नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गैस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गैस आज हम डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से भी आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, चाहे आप जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हो। तो जो भी आपके एग्ज़ाम जो जून के बाद होने वाले हैं, अब उनके जो यहाँ से जो है आपके डेली बेसिस पे यहाँ पे 1 नंबर का पक्का करवाया जा रहा है। तो आप इन वीडियो को देख सकते हो अगर अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी आती है। ठीक है, अगर हिंदी आती है तो यहाँ से आपका एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टपकेगा, तो याद रखिएगा। देन आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कुछ भी देखने को, बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे देख सकते हो, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, चाहे पटवारी की, चाहे जेल वार्डन की, चाहे आप टैट की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना गाइस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है हमारे पास जो है, जिसको गोद में स्थान मिला हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो जिसको गोद में स्थान मिला हो उसको बोलते हैं अंकस्थ। क्या बोलते हैं? अंकस्थ बोलते हैं। और नेक्स्ट है गोद में सोने वाली स्त्री, बहुत बार पूछा जाता है ये, तो उसको बोलते हैं अंकशयानी। याद रखेंगे, गोद में सोने वाली स्त्री को बोलते हैं अंकशयानी। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। हर बार पूछा जाता है ये भी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी और सूर्य के मध्य के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अंतेवासी बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाले को अंत्य क्या बोलते हैं? अंतेवासी। महल के अंदर का हिस्से को क्या बोलते हैं? तो महल के अंदर के हिस्से को बोलते हैं अंतःपुर। और नेक्स्ट है अंतिम वर्ण से जो जन्मा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि शूद्र बोलते हैं जिसको, जो अंतिम वर्ण से जन्मा हो उसे बोलते हैं अंत्यंज। ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास जो, किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला दूसरा पद्य या उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद्य पाठ, तो उसको क्या बोलते हैं? अंत्याक्षरी बोलते हैं। जैसे आप खेलते हो ना, कि जैसे कोई आप अंत्याक्षरी करते हो, तो लास्ट अक्षर जो गाना गाते हो आप, उसका लास्ट अक्षर से आता है, उससे शुरू करना पड़ता है नेक्स्ट वाले को, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अंत्याक्षरी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडे से जन्म लेने वाला, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अंडस जो 6 माह में एक बार हो उसे बोलते हैं अर्धवार्षिक। क्या बोलते हैं इसको? अर्धवार्षिक। जिसके सम्मान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय। और जिसकी तुलना ना की जा सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। और जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन कहते हैं। जो कहा ना गया हो उसे अकथित कहते हैं। जो दिखाई ना दिया गया उसे अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो यहाँ पे हमने कर लिया अदृश्य तक। आपको बताना है जिसे पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ने में योग्य नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अपठनीय। ये पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित। ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपठनीय। जिसको पढ़ा, जैसे ये पढ़ा जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? पठिए बोल रहे हैं इसको। ठीक है, और जो पढ़ा ना गया हो उसको बोलते हैं अपठित। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणीय बोलते हैं। बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? अवैतनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिना अवैतनिक बोलते हैं उसको। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, और दोपहर के बाद के समय बहुत बार पूछा जाता है, अपराह्न कहते हैं उसे। और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न। और पहले वाले समय को क्या बोलते हैं? तो ये आपसे जो आगे चल के आगे आ जाएगा क्वेश्चन ये, तो इससे पहले वाले को बोलते हैं पूर्वाह्न। ठीक है, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसे बोलते हैं अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि बोलेंगे। और जिसे जो गिना ना जा सके उसे बोलेंगे अगिनत। ठीक है, जो गिना ना जा सके या अगिनत। और जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं हम जो जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अनुज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला कट हो चुका है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह रोग जिसका जो है ठीक होना कठिन हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं उसको? असाध्य। जिसे त्यागा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जो न जाना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनवगत कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी। अनाक्रांत क्या कैसे कहते हैं? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत। जो नियमानुकूल ना हो उसे कहते हैं? अनियमित कहते हैं। जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत को क्या कहते हैं? अनित्यवादी कहते हैं।
जिसका वर्णन ना हो सके उसे अनवर्चनीय कहते हैं, और जिसके बिना काम ना चल सके उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य। ठीक है, ये चीज़ अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जिसका जवाब ना दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनिस्तीर्ण कहते हैं। जो किसी की देख रेख में जो ना हो उसे क्या कहते हैं, अनेर कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मालिक ना हो उसे क्या कहते हैं, अन्ना। ठीक है, जिसका कोई मालिक ना हो उसे क्या कहते हैं, अन्ना। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय बोलते हैं उसको। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अखाद्य। ठीक है, जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अग्रणी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। जिसका ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं, अगोचर। जिसका ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, अधूढ़ा कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अजात शत्रु। अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त क्या कहते हैं, अधिकृत कहते हैं। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहता है, अतिशयोक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति। बहुत बार पूछा जाता भी यही है। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति उसे क्या कहते हैं, अनुश्रुत। ठीक है, आपको सारे याद हो जाएंगे, गारंटी रखिएगा। आपको सिर्फ ये वीडियो दूसरी बार रिवाइज करनी है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं, अनुपम। तो पहली स्लाइड आपकी कंप्लीट होगी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम मुझे। नेक्स्ट हमारे पास है, जिस पे अभियोग लगाया गया हो क्या बोलते हैं उसको, अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। जो अभियोग लगाया या शिकायत करे उसे क्या कहते हैं, अभियोगी कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं अभियोगी। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे क्या कहते हैं, अनोनुपाय कहते हैं। जो पहले ना घटित हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। जिससे अन्य का बल या सहारा हो उसे क्या कहते हैं, अप्रबल। क्या कहते हैं, जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसे अप्रबल कहते हैं। जिसका उपकार उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अपकृत कहते हैं। बिगड़ा हुआ शब्द को क्या कहते हैं, बिगड़ा हुआ शब्द को अपभ्रंश कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने वाले को क्या कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिग्रह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अपरिणीत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपरिणीत। और जिसकी नाप तोड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, जो ढका हुआ ना हो उसे कहते हैं, अपरिच्छिन्न कहते हैं। साधारण या व्यापक नियमों के विरुद्ध का उसको कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको करवाया था, इसका जो विलोम शब्द क्या होता है, मितव्ययी होता है। जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अपंग कहते हैं। जो पहले ना रहा हो उसे कहते हैं, अपूर्व। ठीक है, जिसके पान करने का निषेध हो तो उसको कहते हैं, अपेय। ठीक है, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे क्या कहते हैं, अप्रकाशित। और जिसकी प्रतिभा का अभाव हो उसे कहते हैं, अप्रतिभ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास है, जिसका निश्चय ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यमान कहते हैं उसे। जिसकी आशा ना रही हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। क्या कहते हैं उसे, अप्रत्याशित। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अव्यवहृत कहते हैं उसे। जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रशस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रशस्त कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। जो कपड़ा ना पहना गया हो उसे कहते हैं, अपरहत। ठीक है, जो प्रमाण देने योग्य ना हो उसे कहते हैं, अप्रमाण्य कहते हैं। जो समझाने के अयोग्य हो अथवा जो समझा ना जा सके उसे अबोध कहते हैं। जिस पर मत दे दिया गया हो उसे कहते हैं, अभिमत कहते हैं। जो डिग ना सके उसे अडिग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, आदि से अंत तक को क्या कहते हैं, अध्युपांत कहते हैं। आदि से अंत तक अध्युपांत। तुरंत तत्काल कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। जो भेदा या छेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो आगे की बात को सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचिंतन कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना उसे अव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उस इसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, जिसका अनुभव जो इंद्रियों द्वारा ना हुआ हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। बिना पलक गिराए को क्या कहते हैं, अनिमेष। जो कम बोलता है उसे अल्पज्ञ। एक एक अक्षर तक जो क्या होता है, अक्षरशः कहते हैं। ठीक है, एक एक अक्षर तक। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह उसे कहते हैं, अनुवेश। जो इस लोक से परे हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक। जो इस लोक से परे हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक। जो वस्तुओं की सजीवता एवं अच्छाइयों को और अधिक ध्यान देता हो उसे आश्वासा कहते हैं, सॉरी आशवा कहते हैं। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश में वस्तुओं का मंगाया जाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। जो सूंघने योग्य हो उसे अग्रेय कहते हैं। और जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे क्या कहते हैं,
अंतर्गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतर्गर्भ। अपने मन का अनुयायी क्या कहते हैं? आत्माभिमत कहते हैं उसे, ठीक है। देवता अथवा विभूतादि के द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? अधिदैविक। जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त सुख क्या कहता है? अधिभौतिक कहलाता है। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य का करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए उसे क्या कहते हैं? अनुषांगिक कहते हैं। ये आपका जो उसमें भी आता है लिखने में, ठीक है, ये वर्ड। तो अनुषांगिक, इसको देख लें। अनुषंगिक नहीं होता, अनुषांगिक होता है, ठीक है। अनुषांगिक। हर चीज आपको पक्की करते हुए चलना है, ठीक है। आगे बढ़ना है। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हुआ हो तो उसको बोलते हैं आगत पथिका, ठीक है। आने वाला आगत पथिका। जिसके समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे क्या बोलते हैं? आप्त काम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसमें लिखा हुआ है दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग करने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट हो चुका है। आइए अगला देख लेते हैं। मुझे जो किसी वंश में बराबर होता आया हो, तो किसी वंश में जो बराबर होता आया हो उसे अनुवांशिक कहते हैं, ठीक है। पैर से सिर तक को क्या बोलते हैं? अपादमस्तक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसे बोलते हैं अगमस्य पथिका कहते हैं उसे। अगमस्य पथिका कहते हैं उसको, ठीक है। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को कहते हैं आदि प्रवर्तक। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं? अतिथि कहते हैं। आत्मा से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहते हैं। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रिय जीत कहते हैं, ठीक है। इंद्र को जीतने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत। इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या होते हैं? इंद्रिय जीत, ठीक है। यहाँ पे इंद्रजीत होगा। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत, और इंद्रियों को जीतने वाले को इंद्रिय जीत। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसको बोलते हैं इंद्रियतीत। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो इंद्रियों से बाहर हो उसे इंद्रियतीत कहते हैं। जो इंद्रियों के वश में हो उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। जो इंद्र को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? इंद्रिय जीत, इंद्र जीत। जिसकी आकांक्षा हो, जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे बोलते हैं ईप्सित या अभिप्सित, ठीक है, याद रखेंगे। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। और जीविका किसकी निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आकाश वृत्ति। जिसे विश्वास दिलाया गया हो उसे कहते हैं आश्वस्त कहते हैं, जिसे, ठीक है। जो सब कुछ प्रदान करे उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। मुनियों की लंगोटी या वस्त्र को क्या बोलते हैं? कौपीन कहते हैं। जीवित रहने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही जो है पूछा जाता है आपसे, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। जिजीविषा ये आपसे जो शुद्धि वर्तनी में भी आएगा, ठीक है। वर्तनी शुद्धि में जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। दो परतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। जिसके सिर्फ दो दांत हो उसे द्विरेंद्र कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय को क्या कहते हैं? उषा काल। सूर्योदय से पहले के समय को क्या बोलते हैं? उषा काल। और पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका, ठीक है। और आपको बताना है जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं। जो अपने वीर्य को ना गिरने दे उसे उसको क्या बोलते हैं? उधर रेता बोलते हैं उसको, ठीक है। उधर रेता। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या बोलते हैं? उधर व चरित्र कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको इजी लग रहे होंगे। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एकछत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार को बोलते हैं एकाधिकार। इस लोक से संबंध रहने वाले को अहलौकिक। जो अपनी इच्छाएं पर निर्भर हो उसको बोलते हैं ऐच्छिक, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। गाइस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। उपनिवेश संबंधी को क्या बोलते हैं? औपनिवेशी को बोलते हैं। उपनिषद संबंधी को क्या बोलते हैं? औपनिषदिक कहते हैं उसको, ठीक है। जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे बोलते हैं औपचारिक। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती, ठीक है। वह कथा जो जन साधारण में जो प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती। बहुत बार पूछा जाता है आपसे। किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या बोलते हैं? जो एहसान ना मानता हो, भूल जाता हो, उसको बोलते हैं कृतघ्न। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे क्या बोलते हैं? केवलात्मा। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? केशनी, ठीक है। याद रखेंगे केस से, केस किसको होता है? बालों को। केस से याद रखेंगे केशनी। जिस स्त्री का विवाह ना ही हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं? कि किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं उसको। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कुलीन कहते हैं। दूसरों की बात बात व्यर्थ ही काटने वाले को क्या बोलते हैं? किंतु वादी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो किंतु परंतु ज़्यादा करता हो तो याद रखेंगे। किसी की कृपा से अति संतुष्ट उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कृतार्थ होना, ठीक है। अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, बाह्य जगत के संबंध में ज्ञान ना रखने वाले को क्या बोलते हैं? कूप मंडूक, ठीक है, याद रखना। शीघ्र काम करने वाले को क्या बोलते हैं? क्षिप्र हस्त बोलते हैं। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए उसको बोलते हैं खंडिता, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? खंडिता। छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें काव्य के समस्त लक्षण ना हो उसे कहते हैं खंड काव्य। बिना सोच विचार के अंधवत
अनुसरण करने वाले को क्या बोलते हैं? गतानुगतिक कहते हैं। गणित को जानने वाले को क्या बोलते हैं? गणितज्ञ बोलते हैं। वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, ये गायों को चरा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वह विषय जिसका जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, ये गायों को चराने के स्थान को बोलते हैं गोचर। और इंद्रियों को जानने योग्य क्या बोलते हैं? गौतीत। इंद्रियों को जानने योग्य हो उसको बोलते हैं गौतीत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको जो है यहाँ से आज के ट्रेंडिंग क्वेश्चन, आपके यूनिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो उसे बोलते हैं घृणित। चंद्र है चूड़ा में जिसके, तो उसको बोलते हैं चंद्रचूड़। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। ठीक है, आपको होता है रात्रि का तीसरे पैर को क्या बोलते हैं? त्रियामा कहते हैं। रात्रि के तीसरे पैर को चोरी छिपे माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? तस्कर। ठीक है, आपको पता ही है। गुटों में अलग अलग रहने वाले को क्या बोलते हैं? तटस्थ बोलते हैं। तैरने या पार होने की इच्छा कर रखने वाले को क्या बोलते हैं? तितीर्षु। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया ये, तैरने की इच्छा को तितीर्षु। दोनों बाहों की मध्यवर्ती स्थान को क्या बोलते हैं? त्रिकुटा। क्या बोलते हैं? त्रिकुटा। तत्व को जानने वाले को क्या बोलते हैं? तत्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्वज्ञ। वह व्यक्ति जो दूर दूर की बातों को सोच लेता है उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। क्या बोलते हैं उसको? वो व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुका, आपको बताना है कि गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को जो है चुकाता करने में असमर्थ हो, यानी कि ऋण लिया हो उसने चुकाने में असमर्थ हो, तो उसको बोलते हैं दिवालिया। आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है तो जनरल नॉलेज के लिए आपके ठीक रहेगा। स्त्री और पुरुष का जोड़े को क्या बोलते हैं? दंपत्ति, सभी को पता है। बुरे भाव से मेल या एका करने को क्या बोलते हैं? दुर्भिसंधि कहते हैं। दमन करने में कठिन, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जिसमें जल्दी छेद ना हो, शीघ्र पार ना हो सके, उसको कहते हैं दुर्भेद, यानी कि जिसको भेदा ना जा सके उसको कहते हैं दुर्भेद कहते हैं। जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्भी भाष्य कहते हैं। ठीक है, जिसकी कल्पना तक ना हो उसे कहते हैं दुर्भी भाष्य। जिसका होना या करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार्य कहते हैं। जिसका ठीक तौर से जो है कथन संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? दुष्परिमेय। वे रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण जो है दिन में कम दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? दिनौदी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं? देशद्रोही। धर्म में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। और धारण करने वाले या रोकने वाले को क्या कहते हैं? धारक कहते हैं। ठीक है, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता हो करता हो उसे नास्तिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस। एक दूसरे से देश से वस्तुओं को भेजे जाने को क्या कहते हैं? निर्यात। आने वाले को आयात और भेजने वाले को निर्यात। वह कार्य जिसके बदले में कुछ देना ना पड़े उसको क्या होते हैं? निःशुल्क कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। जिस त्याग अथवा उत्पत्ति का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? निरस्त कहते हैं उसको। ठीक है, हाल ही हाल की हाल की ब्याही समान लज्जा और शील वाली नायिका को क्या कहते हैं? नवोड़ा। ठीक है, आपको बताना है नया उत्पन्न हुआ नवजात को कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? नभचर। जिसको लिखने पढ़ने का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं। ठीक है, जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो उसे क्या कहते हैं? सुरक्षित कहते हैं। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो उसे क्या कहते हैं? निष्कलंक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निष्कलंक। क्या कहते हैं? निष्कलंक कहते हैं। आपको बताना जो मांस ना खाता हो, मांस रहित, उसे निरामिष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? निरामिष। जो दूसरों की भलाई करता हो उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। जिससे बहुतों का भला हुआ हो उसे क्या कहते हैं? परमार्थी। जो दूसरों का भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? प्रार्थी। ठीक है, वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। ये देखो, मैंने आपसे पहले कहा था कि दोपहर का पहले के समय को क्या होता है? पूर्वाह्न। ठीक है, बिना अधिकार के जो है दूसरों की वस्तुओं को उपभोग करने वाले को क्या कहते हैं? परिभोक्ता कहते हैं। पूर्ण रूप से फूला पका या पचा हुआ उसे कहते हैं? परिपक्व। जो भली भांति पाला पोसा गया हो उसे क्या कहते हैं? परिपुष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परिपुष्ट। जैसे कि साधारण रूप से मालूम पड़ता तो उसको कहते हैं? प्रतीयमानता कहते हैं। ठीक है, उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जा सके उसे क्या होते हैं? प्रत्युक्त कहते हैं। पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को क्या होते हैं? परकीय कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बच्चा जनने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रसूता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार पूछा भी गया है। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। जिस स्त्री को उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर कहना यानी कि पृष्ठ पेषण कहते हैं उसको। ठीक है, इतिहास के पूर्व काल से संबंधित को क्या होता है? प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
सूक्ष्मता से देखने वाले को कहते हैं प्रक्षक कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्मता से देखने वाले को कहते हैं प्रक्षक कहते हैं। जिसका पति परिदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोसित पति का कहते हैं उसको, ठीक है। और प्रहर प्रहर पर घंटा बजाने वाला यानी कि पहरा देने वाले को क्या होते हैं प्रहरी। वह स्थान जहाँ लोगों को देखने हेतु भांति भांति की वस्तुएं रखी जाए उसे कहते हैं प्रदर्शनी कहते हैं। दोष या पाप मिटाने के लिए जो है शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य उसको होते हैं पाश्चित्य। राह या मार्ग का भोजन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पथ्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका खंडन या प्रतिवाद करने वाला उसको कहते हैं प्रतिवादी, ठीक है। उत्तर पाने पर जो दिया हुआ उत्तर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रत्युत्तर, ठीक है। किसी विषय या क्षेत्र का जो है पूरा ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं पारंगत कहते हैं। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख उसको बोलते हैं प्रहसन, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस ये। आपको बताना है जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन प्रहेलिका, ठीक है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। जो प्रतिकूल पक्ष का हो ये इंपॉर्टेंट है प्रकृतपासी, ठीक है। दूसरे देश में रहने वाला प्रवासी ये भी इंपॉर्टेंट है। केवल फल खाकर रहने वाले को क्या बोलते हैं फलाहारी। रात्रि के 4 बजे का समय को क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। बाहर आया या निकला गया हो उसको बोलते हैं बहिर्गत। और बहुत अधिकारी जानने वाले को क्या होते हैं बहुज्ञ। इंपॉर्टेंट है बहुज्ञ, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। बहुत सी भाषा जानने वाले को इंपॉर्टेंट है बहुभाषाविद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाले को बहुधंधी बोलते हैं। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसको बोलते हैं भूत प्रभावी। टूटे फूटे पदार्थ का बचे टुकड़े को उसको बोलते हैं भग्नावशेष। भारत और यूरोप से संबंधित को बोलते हैं भारोपीय, ठीक है। और उसको बोलते हैं जो जमीन के भीतर की वस्तुओं को ज्ञान रखता हो उसे क्या बोलते हैं भूगर्भवेत्ता बोलते हैं उसको, ठीक है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। अल्प भोजन करने वाले को क्या बोलते हैं मिताहारी, क्या बोलते हैं मिताहारी। मृत्यु से जीतने वाले को क्या बोलते हैं मृत्युंजय, ठीक है, क्या बोलते हैं मृत्युंजय। तत्व या भेद जानने वाले को क्या कहते हैं मर्मज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जो है किसी विषय की जो है मीमांसा करने वाले को क्या होता है मीमांसक। मछली के समान जिसकी आंखें हों उसे क्या कहते हैं मीनाक्षी। हिरण की आंख के समान आंखें वाले को क्या होते हैं मृगनयनी। मांस भक्षण करने वाले को क्या कहते हैं मांसाहारी। जो मूल रूप से संबंधित है उसे क्या कहते हैं मौलिक। मरने की इच्छा या कामना को मुमूर्षा। तैरने की इच्छा को तितिक्षा और मरने की इच्छा या कामना को मुमूर्षा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं। खून से रंगा हुआ लथपथ उसे कहते हैं रक्त रंजित। वो काव्य जिसका अभिनय हो सके उसे कहते हैं रूपक। रोंगटों के प्रभव से युक्त रोमांचित। पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूठ, ठीक है। बच्चों को सुलाने की का गीत और थपकी उसे कहते हैं लोरी। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो उसे क्या कहते हैं लेखपाल, क्या कहते हैं लेखपाल। जिसे अपनी भाषा में आप कहते हैं पटवारी, तो आपके लिए पटवारी में आ सकता है ये। इस लोक से संबंधित कहते हैं लौकिक। लुभाया हुआ ललचाया हुआ को क्या कहते हैं लुब्ध, क्या कहते हैं लुब्ध। जो लोक से संसार से ना हो तो उसे कहते हैं लोकोत्तर। किस वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया को कहते हैं वस्तु विनिमय। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं विधवा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं विदुर। वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हो उसे क्या कहते हैं विजातीय। जो दूसरों में लीन या मिल गया हो उसे क्या कहते हैं विलीन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं विलीन। जो पास पास या घना ना हो उसे क्या कहते हैं विरल। दो दिशाओं के बीच का कोना को क्या कहते हैं विदिश कहते हैं। जो दूसरे को वाणी से देने को कुछ को कह चुके हो उसे क्या कहते हैं वाग्दत्त, ठीक है। एक से अधिक बातों में किसी को स्वीकार करना क्या कहता है विकल्प कहलाता है। बचपन और जवानी के बीच के समय को क्या कहते हैं वह संधि कहते हैं। जो अस्पता से अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण का ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। और जिसका वर्णन ना हो सके उसे वर्णन वर्णातीत कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसे क्या कहते हैं विपत्निक। अनुचित यौन संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं व्यभिचारी, ठीक है। जिसका कोई अंग टूटा या बिगड़ गया हो उसे क्या कहते हैं विकलांग। जो सर्वसाधारण को सूचित करने वाले या जानने को क्या कहते हैं विज्ञप्ति। चीड़ या चीड़ा या फाड़ा हुआ तो उसे कहते हैं विदर्ण। जिस पर शासन किया गया हो उसे क्या कहते हैं शासित। शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं शैव। और तस्करी और फलों का भोजन करने वाले को क्या कहते हैं सॉरी तरकारी और फलों का भोजन को शाकाहारी। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो शंभु इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। एक ही माँ से उत्पन्न भाई को क्या कहते हैं सहोदर इंपॉर्टेंट है गाइज ये। अपने ही पति से अनुरागिनी स्त्री को कहते हैं स्वकीय, ठीक है गाइज। ये अंतिम स्लाइड आपकी। सेवा और आराधना करने के योग्य क्या कहते हैं सेव्य। अपने ही पुरुषार्थ और आरूढ़ रहने वाले को क्या कहते हैं स्वावलंबी। दूसरी वस्तु के सहारे रहने वाले को क्या होते हैं सापेक्षिक। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसे स्त्रैण कहते हैं।
किसी सच्चे या न्याय संगत पक्ष की स्थापना के हेतु सदा शक्ति पूर्वक अपने हट का निर्वाह करने वाले को क्या कहते हैं? सत्याग्रह। जिसका संबंध जो है साहित्य से हो उसे साहित्य का कहते हैं। और सर्वसाधारण से संबंध रखने वाले को सार्वजनिक। जिसकी पत्नी साथ में हो उसे कहते हैं पत्नीक। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। कोई वस्तु का एक मिला होना क्या कहते हैं? संश्लेषण। किसी के स्थान पर आया हुआ को क्या होता है? स्थानापन्न। आपको बताना तो अंतिम में हमारे पास जो एक जगह से दूसरी जगह ना लाया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्थावर। तो गाइज ये थे आपके अनेक शब्दों के एक शब्द। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है एक या दो आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो ये मेरे आपसे गारंटी है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।